हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन पढ़ रहे थे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, नाभिकीय गुणधर्म। नाभिकीय गुणधर्म में अपन ने पढ़ा नाभिक क्या होता है, नाभिक के बारे में पढ़ा। और किसी परमाणु को नाभिक को किससे शो किया जाता है, जेड ए से। जेड को आपको बताया तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या इसको बोल सकते हैं आवेश संख्या, आवेश संख्या, या इसको बोल सकते हैं प्रोटॉन की संख्या। और ए यहाँ पर क्या था, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, किसी और अक्ष यहाँ पर था कोई भी परमाणु, जिस भी परमाणु की अपन बात करें या एटम की अपन बात करें उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। दो टॉपिक पढ़ दिए थे अपन ने, द्रव्यमान संख्या क्या होती है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं नाभिकों का वर्गीकरण। तीसरा टॉपिक या सी टॉपिक बोले तो नाभिकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। नाभिकों के वर्गीकरण में देखेंगे कि नाभिक के कितने प्रकार होते हैं, कौन से नाभिक होते हैं। नाभिकों का वर्गीकरण किया जाता है ए, जेड तथा एन। ए यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान संख्या। नाभिकों का वर्गीकरण द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, तथा न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या, इन तीनों के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण किया जाएगा। अब अपन देखते हैं किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। नाभिकों के वर्गीकरण में सबसे पहला टॉपिक आता है समस्थानिक नाभिक। समस्थानिक नाभिक, या इसको बोल सकते हैं आइसोटोप न्यूक्लियर या न्यूक्लियस। ठीक है, समस्थानिक नाभिक में देखते हैं कौन से नाभिक होते हैं। समस्थानिक नाभिक वे नाभिक होते हैं जिनके लिए जेड का मान तो समान हो, इसको बोल सकते हैं सेम। और द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग मतलब क्या, समस्थानिक नाभिक वे नाभिक होते हैं, या इसको बोल सकते हैं किसी परमाणु के वे नाभिक जिनके लिए जेड का मान तो सेम हो तथा ए का मान अलग अलग हो। जेड किसको बोलते हैं, परमाणु क्रमांक को, और ए किसको बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या को। ए बोलते हैं द्रव्यमान संख्या को। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या हुई अपने पास, समस्थानिक नाभिक कौन से हैं, किसी परमाणु के वे नाभिक जिनकी परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। कौन से नाभिक हैं, समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कौन से हैं, देखो कौन से थे एग्जाम्पल ले लिया अपन ने एट O16 और एक ले लिया एट O17। यहाँ से जेड की वैल्यू तो क्या आई, एट, और जेड की वैल्यू क्या आई, एट। और यहाँ से द्रव्यमान संख्या ए की वैल्यू क्या है, 16, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 17। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 17। आपको बताया था किसी भी परमाणु के नाभिक को किससे किया जाता है, जेड एक्स ए से। जेड यहाँ पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक, तो जेड यहाँ पर क्या है, 8 है दोनों में। और यहाँ पर अक्ष क्या होता है, कोई भी एटम या किसी परमाणु की बात करें तो वो क्या है, अक्ष के रूप में यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन।
और द्रव्यमान संख्या यहाँ पर क्या है 16 और यहाँ पर कितनी है 17। ठीक है, तो यहाँ पर यह कौन से हुई, दोनों एग्जाम्पल कौन से हैं, समस्थानिक हैं, तो इनको अपन क्या बोल सकते हैं, समस्थानिक नाभिक। क्या बोल सकते हैं, समस्थानिक नाभिक। ठीक है, और एग्जाम्पल लें अपन, एग्जाम्पल 2 की बात करें तो एग्जाम्पल दूसरा भी देख सकते हैं। इसमें अपन लिख सकते हैं 1H1 1H2 और 1H3। यहाँ पर अपने पास जेड की वैल्यू कितनी है 1 है, जेड की वैल्यू कितनी है 1 है, और जेड की वैल्यू तीनों में क्या है 1 है। द्रव्यमान संख्या ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 1 आएगी, द्रव्यमान इसमें कौन सी आएगी 2 आएगी, और इसमें कितनी आएगी 3। तो यहाँ पर देखो जेड की वैल्यू तो तीनों में क्या है सेम है, और ए की वैल्यू क्या है अलग है, मतलब परमाणु क्रमांक तो तीनों का क्या है सेम है, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। जिनका परमाणु क्रमांक सेम तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो वो कौन से नाभिक हैं, समस्थानिक नाभिक। हो गया। अब अपन ने बात तो कर ली परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या की। अब इसमें देखते हैं प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या। अब क्या है अलग है, मतलब परमाणु क्रमांक तो तीनों का क्या है सेम है, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। जिनका परमाणु क्रमांक सेम तथा द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो वो कौन से नाभिक हैं, समस्थानिक नाभिक। हो गया। अब अपन ने बात तो कर ली परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या की। अब इसमें देखते हैं प्रोटॉन संख्या। समस्थानिक नाभिक में अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, समस्थानिक नाभिक कौन से नाभिक हैं, जिनमें जेड की वैल्यू तो सेम और ए की वैल्यू डिफरेंट हो। ये तो आ गई अपने पास, मतलब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में तो देख लिया अपन ने। प्रोटॉन संख्या ही देखो, यहाँ पर प्रोटॉन संख्या जेड को अपन क्या क्या बोलते हैं, एक तो होता है परमाणु क्रमांक, नाम याद करो परमाणु क्रमांक, एक होता है आवेश संख्या, आवेश संख्या, और एक होता है अपने पास से प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या। ये बता था परमाणु क्रमांक, आवेश संख्या और प्रोटॉन संख्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, समस्थानिक नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन संख्या तो क्या होगा, प्रोटॉन संख्या क्या रहेंगी, ये नाभिकों की क्या रहेंगी सेम रहेंगी। और न्यूट्रॉन संख्या, अब देखते हैं न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या क्या क्या रहेंगी। अब अपन ने पढ़ा था ए इक्वल टू क्या था पी प्लस, मतलब द्रव्यमान संख्या किसके बराबर था, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या के योग के बराबर। तो यहाँ पर अपने पास ए की वैल्यू क्या है अलग अलग है, और प्रोटॉन संख्या क्या है सेम है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन संख्या देखो ए माइनस पी। अब ए की वैल्यू क्या है अलग अलग है, और पी प्रोटॉन संख्या की वैल्यू क्या है सेम है। तो एक का मान अलग अलग होगा तो प्रोटॉन का मान सेम हो जाए, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू अपने पास क्या आएगी अलग अलग ही आएगी, डिफरेंट ही आएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, समस्थानिक नाभिक के लिए क्या होगा, प्रोटॉन संख्या की वैल्यू तो क्या रहेगी सेम रहेगी, और न्यूट्रॉन संख्या की वैल्यू क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो अपने पास दो डेफिनेशन आ गई। पहली तो क्या है, किसी परमाणु के वे नाभिक जिनके लिए परमाणु क्रमांक का मान समान तथा द्रव्यमान संख्या का मान क्या हो अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं समस्थानिक नाभिक। दूसरा अपने पास क्या हुआ, किसी परमाणु के वे नाभिक जिनके लिए प्रोटॉन संख्या क्या हो सेम हो और न्यूट्रॉन संख्या क्या हो अलग अलग, क्या कहलाते हैं समस्थानिक नाभिक, या इसको बोल सकते हैं आइसोटोप न्यूक्लियस। ठीक है, एग्जाम्पल अपन ने समभारिक नाभिक, समभारिक नाभिक, समभारिक नाभिक कौन से होते हैं, अब ये देखना अपने को। अब समभारिक नाभिक नाम से देखो, समभारिक जिनका भार क्या हो समान हो,
या इसको अपन बोल सकते हैं किसी परमाणु के वे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या समान या एक की वैल्यू सेम तथा जेड की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग। कौन से नाभिक कहलाते हैं, समबारिक नाभिक। एग्जाम डेफिनेशन क्या हुई, वे नाभिक जिनके लिए द्रव्यमान संख्या का मान समान तथा परमाणु क्रमांक का मान अलग अलग हो क्या कहलाते हैं, समबारिक नाभिक। एक को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, और जेड को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। ये हुआ। दूसरी एक डेफिनेशन तो ये हुई। अब दूसरी अपन देखते हैं प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में क्या फर्क आता है। अब प्रोटॉन संख्या देखो, ए इज इक्वल टू क्या है, पी प्लस एन। अब प्रोटॉन संख्या देखो, प्रोटॉन संख्या क्या होती है, जेड ही होती है। परमाणु क्रमांक को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन संख्या या जेड बोलते हैं। तो प्रोटॉन संख्या समबारिक नाभिक के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी या अलग अलग, अलग अलग होगी। दूसरी बात, प्रोटॉन संख्या की वैल्यू तो क्या होगी, अलग, और द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो यहाँ से न्यूट्रॉन संख्या देखें तो ए एन इज इक्वल टू ए माइनस पी, मतलब प्रोटॉन संख्या की वैल्यू तो क्या है, डिफरेंट है, और ए की वैल्यू क्या है, सेम है। तो न्यूट्रॉन संख्या तो अपने पास क्या आएगी, अलग अलग ही आएगी। तो इसके लिए न्यूट्रॉन संख्या भी क्या रहेगी, इसके लिए अपने पास न्यूट्रॉन संख्या क्या रहेगी, अलग अलग ही रहेगी या डिफरेंट रहेगी। तो समबारिक नाभिक का डेफिनेशन क्या हुई, किसी परमाणु के वे नाभिक जिनके द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग हो क्या कहलाता है, समबारिक नाभिक। या दूसरी डेफिनेशन अपन देखें, वे नाभिक जिनके प्रोटॉन संख्या तथा न्यूट्रॉन संख्या का मान अलग अलग हो क्या कहलाते हैं, समबारिक नाभिक। इसके लिए अपन एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं अपन 1H3 2H3। ठीक है, यहाँ से जेड की वैल्यू देखो, परमाणु क्रमांक क्या है, 1। नाभिक को किस से शो करते हैं, जेड अक्ष ए से। तो जेड यहाँ पर क्या है, 1 और 2। ए यहाँ पर क्या है, 3 और 3। अक्ष जिसके परमाणु की बात कर रहे हो अपने, हाइड्रोजन और हीलियम। जेड इजक्वल टू यहाँ पर क्या है, 1 है, और जेड इजक्वल टू यहाँ पर क्या है, 2 है। और यहाँ पर अपने पास ए द्रव्यमान संख्या क्या है, 3 है, और द्रव्यमान संख्या इसमें क्या है, 3 है। तो अपने पास जेड इक्वल टू 1 और 2, मतलब परमाणु क्रमांक तो क्या है, ये अपने पास क्या है, परमाणु क्रमांक है। इसको अपन आवेश संख्या भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन संख्या भी बोल सकते हैं। परमाणु क्रमांक तो क्या है, अलग अलग है, और द्रव्यमान संख्या इसमें क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम। तो वो कौन सी हो गई, समबारिक नाभिक। अब इसमें अपन देखते हैं प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या। अब इसमें प्रोटॉन संख्या देखो, पहले में देखो प्रोटॉन संख्या क्या है, 1 है। इसमें क्या है, प्रोटॉन संख्या इसमें प्रोटॉन संख्या अपने पास क्या है, 2 है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस एन, और यहाँ से प्रोटॉन संख्या निकाल लिया, न्यूट्रॉन संख्या क्या आएगी, ए माइनस पी। फर्स्ट में एन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 3। प्रोटॉन संख्या 1 है, तो इसमें कौन सी, 2। और इसकी अपन बात करें तो इसके लिए अपने पास क्या आएगा, एन इक्वल टू ए माइनस पी, ए की वैल्यू 3, और प्रोटॉन संख्या 2, तो यहाँ से क्या आया, 1। तो इसमें कितनी है, 2 है, और इसमें क्या है, 1 है। तो दोनों में क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, समबारिक नाभिक। दोनों के
दो की बात होगी। थर्ड अपन देखते हैं, एक समस्थानिक हो गया, एक संभारिक, और थर्ड है अपने पास सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। सम न्यूट्रॉनिक नाभिक, या इसको बोल सकते हैं आइसोटोप। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है, सम न्यूट्रॉनिक नाम से पता चल रहा है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या है, न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। या इसको बोल सकते हैं किसी भी परमाणु के वे नाभिक जिनके लिए न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या क्या हो, न्यूट्रॉन संख्या क्या हो समान, तथा प्रोटॉन संख्या या द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। क्या कहलाता है, अलग अलग हो। क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। दोबारा देखो डेफिनेशन क्या है, किसी भी परमाणु के वे नाभिक जिनके लिए न्यूट्रॉन संख्या क्या हो, समान या सेम, तथा प्रोटॉन संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग। क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। इसके एग्जांपल देखते हैं अपन। इसमें एग्जांपल की बात करें तो 6C13 और 7N14 दोनों की बात करें तो यहाँ से Z इक्वल टू क्या रहेगा 6 और Z इक्वल टू क्या रहेगा 7। तो ये तो क्या है, प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या। यहाँ से द्रव्यमान संख्या देखो, A इक्वल टू 13 और A इक्वल टू 13। तो ये अपने पास क्या है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। डेफिनेशन में अपने पास क्या था, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक में न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, समान, तथा प्रोटॉन व द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग। प्रोटॉन की संख्या भी दोनों में अलग अलग है और न्यूट्रॉन की संख्या भी दोनों में, प्रोटॉन की संख्या भी दोनों में अलग अलग है और द्रव्यमान भी दोनों में अलग अलग है। तो अपने पास इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन संख्या क्या क्या आती है। इसके लिए देखें तो अपने पास क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एन, यहाँ से एन इक्वल टू आएगा ए माइनस पी। तो यहाँ से इसमें देखो द्रव्यमान संख्या है 13 और इसमें प्रोटॉन संख्या है 6, तो यहाँ से कितना आ गया 7। ठीक है, इसके लिए बात करें तो एन न्यूट्रॉन संख्या क्या आनी चाहिए, एन इक्वल टू होगा ए माइनस पी। ए माइनस पी, यहाँ से एन इक्वल टू ए की वैल्यू 14 माइनस 7 इक्वल टू क्या आ गया 7। दोनों में क्या है, न्यूट्रॉन संख्या क्या है सेम और द्रव्यमान संख्या दोनों में क्या है अलग अलग, तथा प्रोटॉन संख्या भी क्या है अलग अलग। तो सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कौन सी हुई है, किसी भी परमाणु के वे नाभिक जिनके लिए न्यूट्रॉन संख्या क्या हो समान, तथा प्रोटॉन या द्रव्यमान संख्या क्या हो अलग अलग। कौन से नाभिक कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें अपन, दूसरे एग्जाम्पल इसमें अपन ले सकते हैं 1H3 और 2HC4। यहाँ से देखो Z इक्वल टू 1 है, Z इक्वल टू 2 है, A इक्वल टू यहाँ पर 3 है, A इक्वल टू यहाँ पर 4 है। मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होगी अलग अलग। N इक्वल टू ए माइनस पी या ए माइनस जेड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा और एन इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। तो एन न्यूट्रॉन संख्या दोनों में क्या है सेम। तो इन न्यूट्रॉन संख्या सेम है और परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या है अलग अलग। तो कौन सी हो गई, सब न्यूट्रॉनिक नाभिक। ये तो क्यों की बात हुई, तीन नाभिक की बात हुई। फर्स्ट अपन ने पढ़ा
समस्थानिक नाभिक, उसमें क्या होना चाहिए, जेड की वैल्यू सेम और द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, अलग अलग। दूसरा अपन ने पढ़ा संभारिक नाभिक, उसमें क्या द्रव्यमान संख्या सेम और परमाणु क्रमांक अलग अलग। तीसरा अपन ने पढ़ा समस्थानिक नाभिक, उसमें क्या है, न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, न्यूट्रॉन संख्या क्या होनी चाहिए, सेम और प्रोटॉन संख्या द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग। ये तो तीन नाभिक हुए आते हैं, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये तो तीन की बात हुई है, और भी नाभिक के भी बाकी है।